Hello guys, welcome to the Business Astro, your one-stop solution to all your business needs. दोस्तों आज भी हमारा टॉपिक स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। सो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। सो आज का हमारा टॉपिक है वुमन रिलेटेड स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स जो इस पैंडेमिक के समय में भी सक्सेसफुल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली स्टोरी के साथ। औरतों की अगर बात की जाए तो विमेन लीडर्स या विमेन एंटरप्रेन्योर्स ये हमने काफी कम सुने हैं। कई ऐसे किस्से हमने सुने हैं जो कहते हैं कि औरत को काम में उचित दर्जा नहीं मिला या फिर सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की वजह से कई टैलेंटेड और स्किल्ड औरतों को कहीं प्लेटफॉर्म या मुकाम नहीं मिला। ये सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फाउंडर रागिनी दास और को फाउंडर आनंद सिन्हा ने लीप क्लब का फॉर्मेशन 2019 में गुड़गांव में किया और जो इस क्लब से जुड़ता है उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स की अवेयरनेस दी जाती है और वुमेन बेस्ड कम्युनिटी से प्राइवेट या प्रोफेशनल सेक्टर में वुमेन लीडर्स एस्टैब्लिश करने में एक सहायक का रूप अदा करता है। कंपनीज जैसे उबर, गूगल, बुक माई शो, टिंडर, जोमैटो, अमेजॉन, एयरटेल, डिज्नी भी इससे जुड़े हुए हैं और इसका काम टाइम्स ऑफ इंडिया, योर स्टोरी, INC42, VC सर्कल ने फीचर भी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले एंटरप्रेन्योर की ओर जिन्होंने पैंडेमिक की सिचुएशन का बहुत अच्छा फायदा उठाया। हम बात कर रहे हैं राखी खेरा जी की जो मिंत्रा की टॉप सेलर भी है और फैशन ब्रांड अबीती बेला एंटरप्राइजेस और माइंड फॉर माइंड नेम की मैटरनिटी क्लोथिंग की मालकिन है। पैंडेमिक के चलते लोग फैशन वेयर तो परचेज ही नहीं करते थे और एसेंशियल्स पे ज्यादा फोकस करते थे। इसी के चलते राखी जी का ऑनलाइन बिजनेस शून्य हो गया। तभी उसी दौरान एक वुमेन बेस्ड प्रोग्राम गोल्डमैन सच इनिशिएटिव उनके ब्रदर इन लॉ जो कि एक डॉक्टर है और कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने एनक्लोज नेम का एक कॉस्ट्यूम डिजाइन किया जो कि डेली लोकल वर्कर्स लो रिस्क जोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीपी किट का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है, ऐसा उन्होंने क्लियर किया है। इसे ब्यूटी सैलॉन्स, होटल चेन, हाउसिंग सोसाइटी के वर्कर्स इस किट को यूज कर सकते हैं और ये रीयूजेबल और वॉशेबल भी है। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ ये बिजनेस आज 3.6 करोड़ का सालाना रेवेन्यू कोविड के इस फेज में जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन की ही बात करें तो टिकटॉक ये ऐप काफी फेमस हुआ था, पर जैसे कि हम सभी को पता है गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बॉक्स एक्सचेंज इस एंटरटेनमेंट टेक स्टार्टअप का मार्केट में लॉन्च हुआ। इसकी फाउंडर शिवारती बजाज है जिन्होंने लॉकडाउन में एंटरटेनमेंट का नया सोर्स ये कहते हुए इस ऐप और वेबसाइट को रिलीज किया है। इस स्टार्टअप को फोर्ब्स, योर स्टोरी, बिजनेस वर्ल्ड, लाइव मिंट, आउटलुक, बिजनेस इनसाइडर और हिंदू जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स ने भी कवर किया है। ये एंटरप्रेन्योर है डिजिटल आत्मनिर्भर भारत के कंट्रीब्यूटर। इस ऐप या वेबसाइट पे आपको फिटनेस, डांस, गेमिंग, मोटिवेशन, लोकल ओवर वोकल, म्यूजिक एंड सिंगर्स, फैशन मॉडलिंग, आर्ट्स एक्सेट्रा से रिलेटेड शॉर्ट लेंथ और लॉन्ग लेंथ वीडियोस मिल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि कोविड-19 के चलते मुश्किल हो गया है नेशनली और इंटरनेशनली ट्रैवल करना। अकॉर्डिंग टू को-फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में 80 से 100% लॉस हो गया है। इसी का शिकार जर्नीवर्स नाम की एक ट्रैवल बेस्ड कंपनी भी हुई। इस कंपनी की मालकिन शालिनी राज जी का कहना है कि हमने इमीडिएटली ब्रांड स्ट्रेटेजी और बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग्स चेंज करके ये फिगर आउट किया है कि इस कंपनी को एक वेडिंग बेस्ड स्टार्टअप में रीलॉन्च करेंगे। 25 लोगों की एक कंपनी ने अब तक काफी कस्टमाइज वेडिंग्स ऑर्गेनाइज किए हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर्स, एम्प्लॉय इंसेंटिव रिलेटेड प्लान्स या ट्रिप्स, ऑस्पिशियस ओकेजन्स, फैमिली फंक्शंस एक्सेट्रा भी कवर किए हैं। इस स्टार्टअप का बिजनेस 2 करोड़ रिपोर्ट किया गया है इस लॉकडाउन और पैंडेमिक की सिचुएशन होने के बाद भी। शालिनी जी का मानना है कि जो प्रॉपर्टीज वेकेंट है उसे हम एक सेफ होम स्टे में कन्वर्ट करके ट्रैवलर्स को सेफ लोकेशन स्टे, हाइजेनिक एनवायरनमेंट और अफोर्डेबल प्राइस में दे सके ताकि फ्यूचर में ट्रिप्स भी प्लान हो सके और लोग सेफली ट्रैवल भी कर सके। चलिए दोस्तों अब आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। विमेन ओरिएंटेड इश्यूज तो हमने काफी देखे होंगे समाज में, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज भी इंडिया में प्रिवेल कर रही है वो है सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, कोविड के चलते वर्ल्ड वाइड लॉस हर एक सेक्टर में हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा लॉस मार्जिनल एरियाज या रूरल एरियाज में हुआ है।
लोअर इनकम फैमिलीज कोविड-19 के पहले भी बढ़ते दामों से जूझ रही थी। बढ़ते दामों के कारण डेली एसेंशियल्स अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुहानी मोहन जी ने सरल डिजाइन्स का निर्माण किया, जो सोसाइटी में सोशल चेंज लाने में काफी सफल रहा है। उन्होंने ये सीखा है कि आज भी लोअर इनकम फैमिलीज में मेंस्ट्रुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है। सुहानी जी ने एक मशीन का निर्माण किया है जो अफोर्डेबल और हाइजीनिक सैनिटरी नैपकिन्स बनाती है। पर ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे उससे पहले ही लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया और काम ठप हो गया। इसी के चलते उन्होंने आनंद महिंद्रा जी के असिस्टेंट से कांटेक्ट किया और महिंद्रा ऑटोमोटिव टीम से अप्रूवल मिल गया। 40 लाख रुपए का अप्रूवल मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन ने भी दिया है। उन्होंने 3 प्लाई सर्जिकल मास्क का निर्माण फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी किया है। मास्क 4 रुपए से 10 रुपए तक की कीमत में उपलब्ध है। सुहानी जी ने ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन स्वच्छ के निर्माण से सैनिटरी नैपकिन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। आज की तारीख में कंपनी के पास 5 मशीन के वेरिएंट्स हैं। स्वच्छ 1.2, स्वच्छ 3.0, स्वच्छ 4.0, स्वच्छ 5.0 और स्वच्छ 7.0। इसके अलावा कंपनी के पास 2 इंडियन पेटेंट्स भी है टेक्नोलॉजी के लिए। और इसी के चलते आज कंपनी ने 30 मशीन्स नेशन वाइड मैन्युफैक्चर किए हैं और 5 मशीन्स अब्रॉड में भी भेजे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूर। जय हिंद दोस्तों।